कहते हैं प्रयागराज सिर्फ एक शहर नहीं है, यह वह धरती है जहां इतिहास भी है, सियासत भी है और सपनों के साथ निकलने वाले लाखों युवाओं की कहानी भी है। एक तरफ जहां गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम, दूसरी तरफ आनंद भवन और स्वराज भवन जैसी ऐतिहासिक विरासत। और इन्हीं गलियों में देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों युवा अपने भविष्य का सपना लेकर पहुंचते हैं। किसी के हाथ में किताब होती है, किसी के आंखों में सरकारी नौकरी का सपना और किसी के मन में सवाल, पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी कब मिलेगी और कहां मिलेगी। यही प्रयागराज अब एक बार फिर देश की राजनीति में केंद्र में आ गया, क्योंकि यहां पहुंचे कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। मंच था छात्रों की गूंज कार्यक्रम और इस बार राहुल गांधी सिर्फ भाषण देने नहीं आए थे, उन्होंने छात्रों से बातचीत की, उनकी बातें सुनी, सवाल पूछे और करीब 47 मिनट तक युवाओं के बीच रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पर बात की। लेकिन राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी कहानी क्या थी? सिर्फ राहुल गांधी का भाषण नहीं, सबसे बड़ी कहानी थी युवा और रोजगार। क्योंकि आज का युवा एक सवाल लेकर खड़ा है, डिग्री तो मिल रही है लेकिन नौकरी कब मिलेगी। राहुल गांधी ने इसी सवाल को अपने भाषण का केंद्र बनाया। उन्होंने कहा कि सिस्टम ने युवाओं को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया है। उनके मुताबिक युवा पढ़ रहा है, परिवार लाखों रुपए खर्च कर रहा है, बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, डिग्री और सर्टिफिकेट ले रहा है, लेकिन जब नौकरी की बारी आती है तो रास्ता मुश्किल दिखाई देता है। राहुल गांधी ने युवाओं के सामने रोजगार के 5 दरवाजों की बात रखी और कहा कि ये दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। अब जरा एक एक करके समझिए। पहला दरवाजा मैन्युफैक्चरिंग। राहुल गांधी ने कहा कि आज की दुनिया में मेड इन चाइना दिखाई देता है, मेड इन वियतनाम दिखाई देता है, मेड इन बांग्लादेश दिखाई देता है, लेकिन मेड इन इंडिया उतना दिखाई नहीं देता। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी की नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए दावा किया कि इससे मैन्युफैक्चरिंग और छोटे कारोबार पर असर पड़ा। अब सवाल यह है, अगर देश में बड़े पैमाने पर सामान बनेगा तो रोजगार भी पैदा होगा, लेकिन अगर उत्पादन के अवसर कम होंगे तो नौकरी अवसर कहां से आएंगे। दूसरा दरवाजा स्टार्टअप। आज का युवा सिर्फ नौकरी मांगना नहीं चाहता, बहुत से युवा खुद कारोबार शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, अपना छोटा उद्योग खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, बैंक लोन चाहिए, पूंजी चाहिए। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि छोटे कारोबारियों और युवाओं के लिए बैंक से कर्ज हासिल करना मुश्किल है। यानी नौकरी नहीं तो अपना काम शुरू करो, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए पैसा कहां से आए, यही सवाल राहुल गांधी ने उठाया। तीसरा दरवाजा सरकारी नौकरी। और प्रयागराज में शायद यह सवाल सबसे ज्यादा चुभने वाला था, क्योंकि प्रयागराज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं का बड़ा केंद्र है। सुबह से लाइब्रेरी, दिन भर पढ़ाई, रात तक तैयारी, फॉर्म भरना, परीक्षा देना, इंतजार करना और फिर नौकरी की उम्मीद। राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकारी नौकरी तैयारी करने वाले 125 उम्मीदवारों में से एक युवा को नौकरी मिल पाती है। यह आंकड़ा राहुल गांधी के दावे के रूप में सामने आया, लेकिन इसके पीछे का सवाल बहुत बड़ा है। अगर लाखों युवा तैयारी कर रहे हैं तो अवसर कितने हैं? युवा यही पूछ रहा है कि चौथा दरवाजा पब्लिक सेक्टर। राहुल गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि 2014 से पहले पब्लिक सेक्टर करीब 14 लाख नौकरियां थी, 2026 में करीब 7 लाख रह गई। इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि अलग विषय है, लेकिन राहुल गांधी का राजनीतिक सवाल साफ है। अगर सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार अवसर घटते हैं तो युवाओं के लिए अस्थायी रोजगार के रास्ते कितने बचेंगे? और 5वां दरवाजा कारपोरेट नौकरी। यहाँ कहानी थोड़ी गंभीर हो जाती है, क्योंकि अब दुनिया बदल रही है, एआई आ रहा है जो कई कामों को तेजी से बदल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि कारपोरेट सेक्टर में भी एआई के कारण रोजगार के स्वरूप पर असर पड़ रहा है। यानी युवा के सामने सवाल सिर्फ आज की नौकरी का नहीं, कल की नौकरी का भी है। और इसी वजह से राहुल गांधी ने प्रयागराज में युवाओं के भविष्य को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि युवा को कहा जा रहा है कि रील बनाओ, रील देखो, ऐप पर काम करो, मजदूरी करो, लेकिन अस्थायी नौकरी, उसका रास्ता कहां है? अब जरा इस दृश्य को समझिए। प्रयागराज की धरती, सामने छात्र, मंच पर राहुल गांधी
और सवाल, क्या सिर्फ डिग्री से भविष्य बन जाएगा या डिग्री के बाद रोजगार का रास्ता भी चाहिए? राहुल गांधी ने मंच पर 7 से ज्यादा छात्र छात्राओं से बातचीत की, उनकी शिक्षा सुनी और रोजगार की चिंता सुनी और छात्रों से सीधे सवाल किए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 23 जिलों से छात्रों को बुलाया गया था, यानी सिर्फ प्रयागराज के छात्रों का सवाल नहीं था, यह उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के लोगों का सवाल था। यह उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आई युवाओं की आवाज के रूप में पेश किया गया। लेकिन राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे की कहानी सिर्फ रोजगार और छात्रों तक सीमित नहीं रही। कार्यक्रम के दौरान एक और मामला सामने आया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सवाल। आनंद भवन और स्वराज भवन के पास उनके काफिले के सामने कुछ लोग पहुंच गए। इन लोगों ने काले और भगवा झंडे लहराकर विरोध जताया। कुछ देर के लिए मौके पर गहमा गहमी का माहौल बन गया। हालांकि अभी तक साफ नहीं है विरोध करने वाले लोग कौन थे और उनका संबंध किस संगठन समूह से था। लेकिन इस घटना को राहुल गांधी ने प्रयागराज दौरे को एक और राजनीतिक चर्चा दे दी। एक तरफ राहुल गांधी युवाओं के रोजगार पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके काफिले के सामने विरोध के दृश्य सामने आ रहे हैं। और अब सवाल यह है, क्या रोजगार आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? क्या युवा सिर्फ भाषण सुनेगा या अपने भविष्य के सवाल पर राजनीतिक फैसले भी करेगा? क्योंकि राजनीति में एक बात हमेशा कही जाती है, भीड़ मंच तक पहुंचती है लेकिन जनता का विश्वास चुनाव तक ले जाता है। आज युवा शायद यही देख रहा है कि कौन उसके रोजगार की बात कर रहा है और उसकी परीक्षा की बात कर रहा है, कौन उसकी डिग्री की कीमत की बात कर रहा है, कौन उसके भविष्य की बात कर रहा है। प्रयागराज में राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। अब इन सवालों का जवाब सरकार और सत्ता पक्ष किस तरह देता है, यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि प्रयागराज में उठी आवाज सिर्फ एक सभा की आवाज नहीं, यह उस युवा की आवाज है जो किताब लेकर बैठा है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जो डिग्री लेकर नौकरी की तलाश कर रहा है और जो अपने माता पिता के सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, पढ़ाई पूरी हो गई, अब नौकरी कब मिलेगी? यही सवाल प्रयागराज से निकलकर लखनऊ तक जाएगा, दिल्ली तक जाएगा और शायद आने वाले चुनावों तक भी पहुंचेगा। फिलहाल इतना ही। मैं हूं रमन कुमार यादव, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।